तो बच्चों, मैं अंकित वर्मा, आप सभी का केमिस्ट्री एजुकेटर संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट किया था। हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था कि वर्नर थ्योरी को स्टडी किया था ब्रीफ में। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी नामकरण। इसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग करने से पहले। तो हमें बेसिकली पढ़ना है कि आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेमिंग करने से पहले हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा था, जैसे हमारे पास हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था K3FeCN6। हमने ये एग्जांपल बेसिकली कल डिस्कस किया था इससे प्रीवियस क्लास में। जैसे K3FeCN6 है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक हमारा जो काउंटर आयन होता है, ये हमारा काउंटर आयन है, पोटेशियम आयन। और दूसरा जो हमारा बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो लार्जर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है, और हमारे पास दूसरा स्पीसीज होती है लिगैंड। तो अभी हम आईयूपीएससी नेमिंग करने से पहले हम ये सीखेंगे कि जो हमारे लिगैंड होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इनका हम नाम कैसे लिखते हैं। क्योंकि हमारा इनका जो नेम होता है लिगेंड का, हम इनको नॉर्मल, जैसे कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखते हैं, तो हम एक कुछ कंपाउंड के स्पेशल नेम यूज करते हैं। उसी तरह हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखते हैं, तब भी हम कुछ स्पेशल नेम यूज करते हैं। तो हम लिगेंड का सबसे पहले लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उनके कुछ नेम्स देखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा है, हमारी फर्स्ट हेडिंग है आज की, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगैंड्स बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेंटिसिटी। तो इस डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है? हमें सीखना है सबसे पहले कि हमारा वर्ड डेंटिसिटी क्या है। तो डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी किसकी होती है? तो सबसे पहली बात लिगैंड की होती है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं लिगैंड्स का ऑन बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी किसकी होती है? लिगैंड की होती है। ये क्या होती है? Density of the ligand is defined as the tendency of the ligand to shares lone pair of electron by donor atom। मतलब नंबर ऑफ डेंसिटी को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाई अ लिगैंड बाई इट्स डोनर एटम। ठीक है, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक हम बेसिकली एक चीज देख लेते हैं, एक मिनट। जैसे कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास एटम है ऑक्सीजन एटम, जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है एट अ टाइम केवल एक वन पेयर ऑफ वन लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। क्योंकि इसमें हमारे पास एक डोनर एटम है। हमारा एक डोनर एटम कौन सा? ऑक्सीजन डोनर एटम है, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। एट अ टाइम केवल ये एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिंगल डोनर एटम एट अ टाइम टू लोन पेयर डोनेट करे। किसी भी लिगेंड में यदि एक डोनर एटम है, तो वो एट अ टाइम केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि कभी भी वाटर जो है, इसके पास दो लोन पेयर तो है, लेकिन कभी भी ये बाइडेंटल लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा। मतलब ये एक साथ दो लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। देन हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में आते हैं। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। तो इसके बिहाव पे होते हैं हमारे पास पहला होता है मोनोडेंटल लिगैंड। फिर उसके बाद होता है सेकंड, हमारे पास होते हैं पॉलीडेंटल लिगैंड के अंतर्गत हमारे पास आते हैं बाइडेंटल लिगैंड्स। देन होता है हमारे पास ट्राइडेंटल लिगैंड। उसके बाद हमारे पास होता है टेट्राडेंटल लिगैंड्स, पेंटाडेंटल लिगैंड्स एंड हेक्साडेंटल लिगैंड्स। तो हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के लिगैंड्स होते हैं। एक तो मोनोडेंटल लिगैंड्स होते हैं। मोनोडेंटल लिगैंड्स वे लिगैंड होते हैं जो जो वन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बाई वन डोनर एटम। मतलब ऐसे लिगैंड जिनके पास केवल एक डोनर एटम होता है।
और वो एट अ टाइम एक लोन पेयर ही डोनेट करते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक ही डोनर एटम है। फिर हमारे पास आते हैं पॉलीडेंटल लिगेंड। पॉलीडेंटल लिगेंड के अंतर्गत हमारे पास आते हैं बाइडेंटल लिगेंड्स। बाइडेंटल लिगेंड्स के बाइडेंटल लिगेंड्स होते हैं। फिर हमारे पास ट्राइडेंटल लिगेंड्स होते हैं, टेट्राडेंटल लिगेंड्स होते हैं एंड पेंटाडेंटल लिगेंड्स, हेक्साडेंटल लिगेंड्स। अगर हम बात करें अपने 12th लेवल पर तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिगेंड्स जो होते हैं, एक मोनोडेंटल लिगेंड्स होते हैं, दूसरा बाइडेंटल लिगेंड्स होते हैं और तीसरा हेक्साडेंटल लिगेंड्स होते हैं, जिनके बिहाफ पे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12th में कि राइट द आईयूपीएससी नेम। उसमें मेनली 3 टाइप्स के ही लिगेंड यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोडेंटल लिगेंड, सेकंड वन इज बाइडेंटल लिगेंड, थर्ड वन इज हेक्साडेंटल लिगेंड्स। बात करेंगे मोनोडेंटल लिगेंड्स की, तो हमने देखा कि मोनोडेंटल लिगेंड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। मोनोडेंटल लिगेंड्स वे लिगेंड होते हैं जिनके पास, रुक 1 मिनट, हम 1 मिनट, डेंटिसिटी की हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी की डिफिनेशन होती है टेंडेंसी ऑफ अ लिगैंड, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ अ लिगैंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ सेंट्रल एटम और आयन। तो बेसिकली डेंटिसिटी को केवल हम अगर जनरल लैंग्वेज में समझें तो डेंटिसिटी केवल यही होती है कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वो स्पीसीज होती है या आयन होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, किसको? सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। अब कितने लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर लिगेंड है वो कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये होती है उसकी डेंटिसिटी। उसके भी बिहार पे अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि हमारे पास मोनोडेंटल लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटल लिगेंड्स वे लिगेंड होते हैं जो सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आइटम के वैकेंट ऑर्बिटल पे। देन हम बात मोनोडेंटल लिगेंड्स। मोनोडेंटल लिगेंड्स को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमारे होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड। मोनोडेंटल लिगेंड दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं न्यूट्रल लिगेंड, दूसरे हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स। देखो अब हम बात करेंगे सबसे पहली बात न्यूट्रल, अगर हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड्स की, फर्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करेंगे तो न्यूट्रल लिगेंड जैसे कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है तो इनका जो हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, इनका जो नेमिंग होती है, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक नेम यूज है। जैसे वाटर के लिए हम एक्वा का यूज करते हैं, क्या लिखेंगे वाटर के लिए? वाटर के लिए हम एक्वा का यूज करेंगे। जब कभी भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, अभी हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो हम नेम लिखेंगे तो हम वाटर के लिए एक्वा का यूज करेंगे। उसी तरह हमारे पास दूसरा होता है अमोनिया। अमोनिया जब हमारे पास कभी भी एज अ लिगैंड एक्ट करेगा और हम उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं तो अमोनिया को हम अमोनिया नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसका नाम लिखते हैं एमीन। जैसे कि और हमारे पास होता है न्यूट्रल लिगैंड में आता है सीओ।
कार्बोनिल। दूसरा हमारे पास होता है इससे PS3। फॉस्फीन है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, इससे पहला हो गया वाटर है, दूसरा अमोनिया है, तीसरा हमारे पास PS3 है, चौथा हमारे पास PS3 है, 4 हो गए। इसके बाद यदि हम और लिखें, हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं तो हमारे पास दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा न्यूट्रल मोनोडेंटल लिगेंड्स में। एक मिनट देख लें किस नंबर तक हम आए थे। चौथा, देन पांचवा। पांचवे में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन भी एज अ ऑक्सीजन गैस जो हमारे पास होती है वो भी एज अ लिगेंड एक्ट करती है, तो हम लिख सकते हैं O2, जिसको हम लिखते हैं डाई ऑक्सीजन। इसके बाद हमारे पास छठा हम लिख सकते हैं N2, जो होती है डाई नाइट्रोजन। बेसिकली 6-7 लिगेंड है जो हमारे पास मोनोडेंटल न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। यही हमारे पास यूजफुल भी है। ये बोर्ड में हमारे पास कभी भी नेम लिखने को आता है मोनोडेंटल लिगेंड के बिहाफ पे, अगर नेमिंग पूछी जाएगी यदि उसमें लिगेंड यूज होगा, तो बेसिकली यही जो हमने 6 लिगेंड्स यूज किए हैं वही यूज किए जाएंगे। हमें ध्यान इसमें ये रखना है कि कहीं पर भी अगर हमारे पास वाटर वाटर एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है तो वाटर का हम नेम वाटर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसका एक स्पेशल नाम यूज किया जाएगा, एक्वा। इसे हम याद रखेंगे। दूसरा हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया भी जब कभी भी यूज होगा तो इसका नाम जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज होगा, हमें इसका नाम लिखना होगा तो हम इसका नाम अमोनिया नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसका नाम लिखेंगे एमीन। बस बेसिकली हमें न्यूट्रल में दो ही को याद रखना है मेनली, जो हमें मतलब हम यदि भूल जाएंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम नाम लिख रहे हैं आईयूपीएसी नाम, वो रॉन्ग हो जाएगा। देन अब हम बात करेंगे न्यूट्रल निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हमारे पास बी है। निगेटिव चार्ज मोनोडेंटल लिगेंड्स। नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटल लिगेंड्स। तो नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटल इनको लिखने के लिए देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास क्लोराइड है। जैसे हम डिफरेंस करें, हमारे पास क्लोराइड है, जैसे इसको हमें लिखना है तो ये क्या है, ये हमारे पास क्लोरीन एटम है। एटम है। और अगर हम Cl2 की बात करेंगे तो ये क्लोरीन गैस है। एंड हम बात करेंगे Cl माइनस की, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन है। भाई ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन है, उस पर निगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्लोरीन एटम है। और Cl2 यदि हम बात करेंगे एटॉमिक क्लोरीन की बात, मॉलिक्यूलर क्लोरीन की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस हो जाएगी। वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। यदि हम मोनो एटॉमिक बात करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन एटम, वो क्लोरीन एटम है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास Cl माइनस का नेम हम लोग अक्सर जानते हैं कि इसको हम क्लोराइड लिखते हैं, लेकिन जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे और ये एज अ लिगेंड एक्ट होगा तो हम इसका नाम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, बल्कि जो भी हमारे पास निगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं जो इंड होते हैं आइड से, जैसे जो इंड होते हैं आइड से, जो इंड होते हैं आइड से, उनका नाम जब कभी भी उनका नेम हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज हो रहे हैं, मतलब एज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर यूज हो रहे हैं, देन हम उनका नाम उनको रिप्लेस करेंगे आइडो से। मतलब जैसे जो आइड हो जाएगा, ई जो है ई रिप्लेस हो जाएगा, ई जो है ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ओ से। जैसे कि हम बात करेंगे, आप क्लोराइड का नाम जो हम आईयूपीएसी नेमिंग में लिखेंगे तो क्लोराइड नहीं रहेगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। उसी तरह अब से आइड है, उसी तरह हम अगर देखेंगे जिनका नाम आइड से अंत होता है, जैसे हमारे पास होता है नाइट्राइट, NO3 माइनस हमारे पास है, वो भी हमारे पास मोनोडेंटल लिगेंड्स होता है। तो जो नाइट्राइट है वो ई से इंड हो रहा है, अब इसका नाम नाइट्राइट है तो उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास आइट आ रहा है।
आइट किस में चेंज हो जाएगा? आइटो में। ई रिप्लेस ई रिप्लेस हो जाएगा ओ से। उसी तरह से हमारे पास है 8 है। जैसे हमारे पास नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट इंड हो रहा है 8 से। 8 क्या हो जाएगा? 8 में ई रिप्लेस हो जाएगा ओ से, और ये हो जाएगा हमारे पास एटो। तो अभी हमें बेसिकली एक ही चीज पढ़ी है कि जो हम निगेटिव चार्ज मोनोडेंटल लिगेंड्स होते हैं, तो उनका नेम यदि हम एज ओ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो हम उनका नाम क्लोराइड का क्लोराइड नहीं लिखेंगे। यदि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, एज अ काउंटर आयन एक्ट कर रहा है, देन हम उसका नाम यही लिखेंगे, क्लोराइड आयन। यदि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, देन हम उसका नाम, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड नहीं रहेगा, बल्कि आइड, जितने में भी आइड आता है वो आइडो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे क्लोराइडो। उस तरह ब्रोमाइड का नाम हो जाएगा ब्रोमाइडो, फ्लोराइड का नाम हो जाएगा फ्लोराइडो, आयोडाइड का नाम हो जाएगा आयोडाइडो। उसी तरह से नाइट्राइट है, तो नाइट्राइट का नाम हमारे पास हो जाएगा नाइट्राइटो, और नाइट्राइट का नाम नाइट्राइटो हो जाएगा, और नाइट्रेट है तो उसका नाम नाइट्रेटो हो जाएगा। देन अब हम निगेटिव चार्ज नेम लिखने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है एफ। कुछ नेम्स देखेंगे हम। इसका नाम हमारे पास हो जाएगा क्लोराइडो। नेम ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड मोनोलिथिक लिगेंड्स, तो क्लोराइडो है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रोमाइडो। सेकेंड वर्ड हमारे पास हो जाएगा आयोडाइडो। देन हमारे पास फोर्थ वन हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये N3 माइनस, इसको हम कहते हैं एजाइड होता है भाई। इसका नाम क्या होता है? एजाइड होता है। एक हमारे पास होता है N3 माइनस, एन है सब्सक्रिप्ट में, 3 है, देन सिंगल माइनस है, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, जो हम इसका नाम लिखेंगे एजाइडो। फिफ्थ वन है, जैसे कि हमारे पास है NO3 माइनस। NO3 माइनस है, ये कौन सा आयन है भाई? ये हमारे पास नाइट्रेट है, नाइट्रेट का नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। देन हमारे पास, सॉरी, देखो ये हमारे पास क्या है? नाइट्रेट है। NO3 माइनस है, हमारे पास नाइट्रेट है। अभी हमने शायद मिस्टेक से नाइट्राइट कह दिया था, ये नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइट हमारे पास होता है NO2 माइनस। ये हमारे पास क्या है? नाइट्रेट है। नाइट्रेट का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। नाइट्रेटो इसका नाम हो जाएगा। देन इसके बाद यदि हम बात करेंगे, सिक्स हमारे पास जैसे है CN माइनस है, तो CN माइनस है, इसको हम ऐसे हम इसका नाम लिखें तो ये साइनाइड होता है, लेकिन जब हम इसका एज अ लिगेंड एक्ट करेगा तो हम इसका नाम साइनाइड नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारे पास हो जाएगा साइनाइडो। साइनाइडो हो जाएगा। देन हम बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा ये क्या होता है? SCN माइनस, इसको थायोसाइनाइड कहते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं? इसको थायोसाइनाइड कहते हैं। थायोसाइनाइड कहते हैं। थायोसाइनाइड इसे कहते हैं, लेकिन इसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा थायोसाइनेटो।
इसका नाम हो जाएगा थायोसाइडेटो। लेकिन इसमें हम एक चीज देखेंगे, इसमें दो डोनर आइटम है। ये हमारे पास क्या होता है, 7 नंबर जो एग्जांपल है इसको हम याद रखेंगे, ये हमारे पास होता है एम्बीडेंटल लिगैंड होता है। देखिए अभी हमने एक वर्ड यूज किया है कि ये हमारे पास एम्बीडेंटल लिगैंड है। आप भी ये जानना चाहेंगे कि एम्बीडेंटल लिगैंड क्या होता है। एम्बीडेंटल लिगैंड वो लिगैंड होते हैं जिनके पास भाई ये टाइप किसका होता है, ये मोनोडेंटल लिगैंड्स होते हैं, जिसमें मोर देन वन डोनर आइटम होता है। लेकिन मोर देन वन डोनर आइटम तो है, लेकिन ये एट अ टाइम केवल एक ही डोनर आइटम जो एज अ लोन पेयर डोनेट कर सकता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है कि केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट, मतलब एक ही आइटम क्यों लोन पे, जब दो डोनर आइटम है तो एक ही को एट अ टाइम लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास है, हम एक एग्जांपल और लिखेंगे यहीं पर, जैसे हमारे पास है एसीटेट। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे पास होता है एस्टिक एसिड। भाई एस्टिक एसिड है हमारे पास, इससे एक H प्लस रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एसीटेट बन जाएगा। भाई एसीटेट आयन है। अब इसका यदि हमें नेम लिखना है तो एसीटेट हो जाएगा। अब आपको इसमें पता है, यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखें, सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ माइनस है। भाई यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। अब आप हमसे पूछेंगे कि जब इसमें एक ही लिगैंड में दो डोनर आइटम है, ये मोनोडेंटल लिगैंड है, लेकिन आप हमसे पूछेंगे जब इसमें एक ही लिगैंड में दो डोनर आइटम है तो ये मोनोडेंटल लिगैंड की तरह क्यों एक्ट कर रहा है। इसका रीजन ये है कि इसको हम इधर देखते हैं, जैसे हमारा CH3CO है। भाई ये है हमारे पास, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर तो लोन पेयर है ही है, यहाँ तो लोन पेयर है ही है। तो अब ये क्या होगा, ये हमारे पास भाई ये हमारे पास मेटल हो जाएगा। मेटल हो जाएगा तो अब ये क्या करेगी, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो मेटल के साथ कितने मेंबर्ड की रिंग फॉर्म कर रहा है, ये 4 मेंबर्ड की चिलेट रिंग फॉर्म कर रहा है। ये कितने मेंबर की रिंग फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4, 4 मेंबर की चिलेट रिंग फॉर्म कर रहा है। और इसी पर यहाँ पर एक रूल आता है चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेशन का रूल होता है। चिलेशन का रूल ये कहता है कि कोई भी लिगेंड बाइडेंटल लिगेंड की तरह तभी एक्ट करेगा जब दो उसके डोनर आइटम है एटलीस्ट 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड मेटल चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करें। यहाँ पर कितने मेंबर मेटल चिलेट रिंग का फॉर्म हो रही है, 4 मेंबर्ड। भाई 4 मेंबर मेटल चिलेट रिंग बन रही है, जो क्या हो जाएगी, ये हाईली स्ट्रेंड है। भाई 4 मेंबर मेटल चिलेट रिंग और 3 मेंबर मेटल चिलेट जो रिंग होती है वो हाईली स्ट्रेंड होती है, मतलब ये एज अ बाइडेंटल लिगैंड एक्ट नहीं करेगा। नॉट एक्ट एज अ बाइडेंटल लिगैंड बट एक्ट एज मोनोडेंटल लिगैंड। तो आपने जैसे हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि व्हाई एसीटेट आयन जो हमारा है, मतलब एसीटेटो लिगैंड है, वो बाइडेंटल लिगैंड की तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये बाइडेंटल लिगैंड की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 4 मेंबर चिलेट रिंग फॉर्म करेगा जो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि 3 मेंबर और 4 मेंबर जो चिलेट रिंग होती है वो हाईली स्ट्रेंड होती है, जिससे वो क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। अब यही सेम रीजन यहाँ पर भी अप्लाई होता है। भाई थायोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड में डोनर आइटम तो दो हैं, एक हमारे पास सल्फर डोनर आइटम है, एक हमारे पास नाइट्रोजन डोनर आइटम है, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 आइटम हो जाएंगे, 4 मेंबर चिलेट रिंग बन जाएगी। इसी तरह अब हम थायोसाइनाइड को नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। जैसे SCN- है हमारे पास, SCN- है, ये हमारे पास क्या है, 7 नंबर का एग्जांपल हमारे पास क्या था, इसको हमने स्टार मार्क ये इसलिए किया था क्योंकि इसमें दो डोनर आइटम है। एक तो हमारे पास नाइट्रोजन है, एक हमारे पास सल्फर है। जब नाइट्रोजन एज अ डोनर आइटम एक्ट करेगा तो इसका नाम दूसरा होगा, जब नाइट्रोजन एज अ डोनर आइटम एक्ट करेगा तब इसका नाम दूसरा होगा। जैसे कि इसका नाम यदि हम बात करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट SCN- है,
ये डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन आइटम, डोनर आइटम मैच कर रहा है मेटल आइटम को। देन इसका नाम हम तब इसका नाम लिखेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे थायोसाइनेटो एन। और जब सल्फर एज अ डोनर आइटम एक्ट करेगा, देन इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो एस। थायोसाइनेटो एस हो जाएगा। थायोसाइनेटो एस हो जाएगा। देन हम बात करेंगे, हमारे पास एक और होता है, जैसे हमारे पास हमने देखा है NO2 को, भाई NO2 माइनस होता है। अब इसमें भी दो डोनर आइटम होते हैं, एक तो इसमें नाइट्रोजन एज अ डोनर आइटम एक्ट कर सकता है और एक ऑक्सीजन एक्ट कर सकता है। ये भी दो डोनर आइटम है, लेकिन ये मोनोडेंटल लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। वही हमारे पास रीजन है कि इसमें भी 4 मेंबर चिलेट रिंग बनेगी, जो हाईली स्ट्रेंड हो जाएगी और अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसका भी नाम हो जाएगा, ये भी हमारा एक एम्बीडेंटेड लिगेंड का। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है 7 और 8। जैसे हमारे पास क्या है, NO2 है, NO2 है। तो यहाँ पर यदि ये ऑक्सीजन एटम मेटल को डोनेट कर रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हम क्या लिखेंगे? यदि ऑक्सीजन एज अ डोनर आइटम एक्ट कर रहा है, जब ऑक्सीजन डोनर आइटम एक्ट कर रहा है, व्हेन ऑक्सीजन एटम एक्ट एज डोनर आइटम, देन इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ। देन पहला नेम तो हो गया जब इसका नाइट्रोजन आइटम डोनर आइटम की तरह, ऑक्सीजन आइटम डोनर आइटम की तरह एक्ट कर रहा था। देन इसका नाम हमारे पास होता है नाइट्राइटो ओ। सेकंड केस हो जाएगा जब नाइट्रोजन आइटम डोनर आइटम की तरह एक्ट करे। जब नाइट्रोजन आइटम डोनर आइटम की तरह एक्ट करेगा, देन इसका नेम हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन हो जाएगा। तो हमने यही देखा है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज लिगैंड में हमने दो हमें याद रखना है कि एम्बीडेंटेड लिगैंड होते हैं। एक तो हमारे पास थायोसाइनाइड होता है, जिसका नाम थायोसाइनेटो लिखा जाता है। हमें डिपेंड करेगा कि थायोसाइनेटो एन हो जाएगा कि थायोसाइनेटो एस हो जाएगा, जो डोनर आइटम की तरह एक्ट कर रहा होगा। दूसरा हमारे पास ये था कि नाइट्राइट था, तो नाइट्राइट में नाइट्राइटो उसका नाम लिखेंगे, नाइट्राइटो ओ होगा कि नाइट्राइटो एन होगा, ये डिपेंड करेगा कि डोनर आइटम हमारा कौन सा है। तो अभी हमने बेसिकली नेगेटिव चार्ज लिगेंड देखे, कुछ और हम नेगेटिव चार्ज लिगेंड देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक तो एसीटेट भी देख लिया था, इसी लिस्ट में हम ऐड कर लेंगे, इसी लिस्ट में हम एक ऐड कर लेंगे। 9 नंबर हमारे पास हो जाएगा, जैसे हमने देखा था एसीटेट को CH3CO- है, इसका नेम हो जाएगा एसीटेटो, इसका नेम हो जाएगा एसीटेटो। उसी तरह हमने देखा है, ठीक है, हमारे पास मतलब बेसिकली हमने 9 डिस्कस कर लिए हैं, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम बेसिकली जब हम यूपीएससी नेम लिखेंगे तो यही हमारे पास बहुत ज्यादा रिपीटेड होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर न्यूट्रल कुछ डिस्कस किए थे,
न्यूट्रल डिस्कस किए थे, जैसे डाई ऑक्सीजन था एंड हमारा N2- था। N2- था, यहीं पर हम एक और नाम लिख सकते हैं हाइड्राजीन का। हाइड्राजीन, जैसे कि हम हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, NH2। तो आप हमसे इसमें भी पूछ सकते हैं कि इसमें दो डोनर आइटम है, तो ये किस तरह की एक्ट करेगा। तो इसमें देखिए बेटा, डोनर आइटम तो दो हैं, लेकिन फिर भी ये मोनोडेंटल लिगैंड की तरह एक्ट करेगा। इसका भी यही रीजन हो जाएगा, यदि ये दोनों डोनर आइटम, जैसे हम यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये मोनोडेंटल लिगैंड की तरह क्यों एक्ट करेगा। जैसे हमारे पास NH2 है, मेटल है, यहाँ लोन पेयर है भाई, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। तो यहाँ पर मेटल चिलर रिंग कितने मेंबर्ड की बन रही है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 थ्री मेंबर्ड की मेटल चिलर रिंग बन रही है। वो क्या हो जाएगी, हाईली स्ट्रेंड हो जाएगी। जब हाईली स्ट्रेंड हो जाएगी तो लेस स्टेबल हो जाएगी, इसीलिए ये रिंग नहीं फॉर्म होगी। मतलब ये केवल मोनोडेंटल लिगैंड की तरह एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही, जैसे कि हमने बेसिक शुरुआत में डिफिनेशन लिखवाई थी कि मोनोडेंटल लिगैंड के पास केवल एक डोनर आइटम होता है। ऐसा नहीं, मोर देन वन डोनर आइटम हो सकते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम हमारा दोनों डोनर आइटम डोनेट नहीं करेंगे सेम टाइम पर। यदि सेम टाइम पर डोनेट करेंगे तो बायलेटरल लिगैंड हो जाएगा। तो नहीं डोनेट करेंगे, इसका रीजन हो गया कि हमारे पास चिलेट रिंग जो होती है, मेटल चिलेट रिंग जो होती है, वो लेस स्टेबल होगी। अगर हमारे पास 4 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, देन वो डोनेट करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास जो मेटल चिलेट रिंग हो जाएगी वो स्टेबल हो जाएगी एंड वो एक्ट करेंगे बायलेटरल लिगैंड की तरह। अब हम मूव करते हैं अपने, जैसे हमने, यदि हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आए जहां पर हमने क्लासिफिकेशन लिखा था, तो हमने मोनोडेंटल लिगैंड को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास बात आती है बाइडेंटल लिगैंड की। तो बाइडेंटल लिगैंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटल लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिसमें मोर देन वन डोनर आइटम होते हैं, मोर देन वन डोनर आइटम होते हैं, तथा वो कैपेबल होते हैं टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। भाई दोनों डोनर आइटम होंगे, वो एट अ टाइम कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए टू द मेटल आइटम। ठीक है, जैसे कि अब हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें भी कुछ हमारे पास न्यूट्रल है पहले तो। जैसे बात करेंगे अब हम बाइडेंटल लिगैंड की, हमारे पास सेकंड हेडिंग थी बाइडेंटेड बाइडेंटल लिगैंड की। तो बाइडेंटल लिगैंड में हमारे पास पहला है एथिलीन डाइएमीन। ईएन है जो हमारे पास न्यूट्रल लिगैंड होता है, जिसको हम ईएन से डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म होती है ईएन, जिसको हम लिखते हैं इथाइलिन। इथाइलिन डाइएमीन, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इथाइलिन है बेटा, तो इथाइलिन मतलब हमारे पास दो जैसे एथेन की बात करेंगे तो एथेन में कितने कार्बन होते हैं, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो उसी से इथाइलिन नाम पड़ा है। और डाइएमीन है मतलब हमारे पास दो अमोनिया मॉलिक्यूल है। इथाइलिन डाइएमीन है। अब हमसे देखिए यहाँ पर दो डोनर आइटम है, ठीक है, NH2 अब ये अगर मेटल को चिलेट फॉर्म करेंगे, जैसे हमारे पास ये मेटल आइटम है यहाँ पर एक, भाई ये मेटल आइटम है, मान लिया हमने न्यूट्रल है। अगर ये बाइडेंटल लिगैंड की तरह एक्ट कर रहे हैं तो मेटल चिलेट रिंग कितने मेंबर की फॉर्म हो जाएगी, वन, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की मेटल चिलेट रिंग फॉर्म कर रहे हैं। ये हाई स्टेबल है, मतलब ये अनस्टेबल नहीं है, मतलब ये बाइडेंटल लिगैंड की तरह एक्ट करेगा हमारा। इथाइलिन डाइएमीन है। देन यदि हम बात करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे इसमें, ये तो हमारे पास न्यूट्रल हो गया जो हमने डिस्कस कर दिया। हमें याद क्या रखना है, कहीं पर हमें याद रखना है कि इथाइलिन डाइएमीन पहली बार न्यूट्रल होता है। क्या होता है, जैसे कि अब हम इसको रुको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट जो हमने नंबरिंग की है।
तो ये हम इसको तो इसको हमें याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देन हम बाइडेंटल लिगैंड की बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास होता है, जैसे हमने देखा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एज सच नहीं एक्ट करता है बाइडेंटल लिगैंड की तरह, बल्कि वो जैसे कि हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, COOH। ये हमारे पास बाइडेंटल लिगैंड की तरह एक्ट करेगा, ऐसे नहीं एक्ट करेगा जब इससे हम 2H प्लस रिमूव कर देंगे। ऑक्सैलिक एसिड से ही फॉर्म हुआ है हमारा ऑक्सलेट आयन। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सलेट आयन है। लेकिन अभी हमने कहा था जब हम निगेटिव का नेम लिखते हैं तो इसमें एट आता है, एट से एंड होते हैं, उनको एटो हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो ऑक्सलेटो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सलेट आयन कभी भी कहीं पर आएगा तो उस पर दो नेगेटिव चार्ज होंगे। चार्ज हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि अभी जो हम आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे तो हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा लिगेंड है वो न्यूट्रल है कि चार्ज है। अगर वो चार्ज है तो उस पर कितना चार्ज है। जैसे ऑक्सीलेटो हो जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OX2 माइनस। दूसरा होगा, जैसे अभी हमारे हमने एक ये डिस्कस किया है, दूसरा ये डिस्कस किया है, तीसरा हम बात करेंगे जैसे कि हमने देखा है जब हम अमीनो एसिड्स के नेम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक आता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स। ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड्स होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ग्लाइसिन हो जाएगा तो NH2CH2COH हो जाएगा। लेकिन ग्लाइसिनेट आयन फॉर्म में ये एज अ बाइडेंटल लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जो हम इनका नाम लिखेंगे तो हम ग्लाइसिनेट नहीं लिखेंगे, बल्कि एट से इंड हो रहा है, जो हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था। तो जो एट से इंड हो रहे हैं उनका उनके नेम में हम एटो ऐड करेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा, इसको हम इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो इसका नाम हो जाएगा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY-। जैसे हमें कभी भी कंपाउंड होगा तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, ऑक्सिलेटो-GLY-। तो हमें पता करना होगा उस समय पर कि ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिनेटो हमारे ग्लाइसिनेटो लिगैंड यूज हुआ है। देन जैसे हमने तीन डिस्कस किया बाइडेंटल लिगैंड में, और हम एक दो देखते हैं। जैसे कि हमने पता डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम हमारे पास एक कंपाउंड होता है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। इस फॉर्म में बायोडेंटल लिगैंड एक्ट नहीं करेगा, बल्कि अपना एक H प्लस, एक H प्लस आयन डिनोट कर देते हुए क्या हो गया, ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम एनायन बन गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम ये लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DMG-। जिसको हम लिखते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो। पाइडेंटेट की बात करेंगे तो बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया, फोर डिस्कस कर लिया, यही मेनली इंपॉर्टेंट भी हमारे पास होते हैं, जो हमें जो जनरली यूज भी होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे। यदि हम और एक दो देखें तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5वें नंबर पर हम बोर्ड में हमारे लिए केवल 4 मेंबर तक ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास जैसे होता है ऑक्सीन, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, 8 हाइड्रोक्सी, इसको हम क्यूनोलिन कहते हैं। यदि यहाँ पर
O माइनस नहीं होता, H होता तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, इसको हम ऑक्सीन भी कहते हैं, इसका हम नाम लिखेंगे तो एट हाइड्रोक्सी क्विनी, एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन होता है तो एट हाइड्रोक्सी क्विनो क्विनो लिनोटो क्विनो लिनोटो लिखते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया 5 एग्जांपल सफिशिएंट है हमारे 12th लेवल पर। हमारे 12 लेवल पर 5 एग्जांपल सफिशिएंट है बाइडेंटल लिगेंड में। अब हमारे पास एक मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? क्योंकि हम 12th के बच्चे हैं अभी। तो जब हम भी 12th में थे, तो इसको कैसे हमने याद रखा था? इसका केवल एक ही तरीका है कि हम जब जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम आईयूपीएससी नेम अभी हम आईयूपीएससी नेमिंग जब लिखेंगे, जितना हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, हमें उतनी ही आसानी से याद रखेंगे। ऐसा कोई सच ट्रिक नहीं है कि हम इनको याद कर लें। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से ये हमें याद हो जाएँगे। बाइडेंटल लिगैंड हमने कवर कर लिया जो हमें इम्पोर्टेंट थे। देन हम आते हैं ट्राइडेंटल लिगैंड की। ट्राइडेंटल लिगैंड में बेसिकली ट्राइडेंटल लिगैंड के हम ट्राइडेंटेड है और ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, पेंटाडेंटेड है। इनके हम सभी के एक-एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। बेसिकली मोनोडेंटेड लिगैंड एक यूज़ होता है, एक डाइडेंटेड लिगैंड यूज़ होता है, बाइडेंटेड। एक हमारे पास हेक्साडेंटेड लिगैंड होता है, वो बहुत यूज़ होता है। जैसे कि हम बात करेंगे ट्राइडेंटल लिगैंड, तो ट्राइडेंटल लिगैंड क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटल लिगैंड में 3 डोनर एटम होंगे, जो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन को एट अ टाइम। हमारे पास तीसरा नंबर है ट्राइडेंटल लिगैंड। ट्राइडेंटल लिगैंड ट्राइडेंटल लिगैंड की बात करेंगे, जैसे हमने उसमें देखा था तो एथिलीन डाइएमीन था, ईएन था। यहाँ पर क्या होता है, डाइइथाइलीन ट्राइएमीन होता है। डाइइथाइलीन मतलब CH2 देन NH हो जाएगा। यहाँ पर NH2 हो जाएगा इधर साइड। तो इस साइड क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन डोनर एटम की तरह एक्ट कर रहा है, तो तीनों जो हमारे नाइट्रोजन है वो एज अ डोनर एटम की तरह एक्ट करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डाई ई एन डाई इथाइलिन। अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो हो जाएगा डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, डाइइथाइलिन ट्राईएमीन। तो हमने ट्राइडेंटल लिगैंड भी देख लिए। यदि हम बात करेंगे टेट्राडेंटल लिगैंड की, टेट्राडेंटल लिगैंड की बात करेंगे तो टेट्राडेंटल लिगैंड क्या होता है? टेट्राडेंटल लिगैंड वे लिगैंड हो जाएंगे जिसमें 4 डोनर एटम होंगे। एट ए टाइम वो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल। इसको डोनेट करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट करेंगे। टेट्राडेंटल लिगैंड की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ हमने डाइईन दिखा था, यहाँ होता है ट्राईन। ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन, ट्राईन इसको कहते हैं। ट्राईन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राईइथाइलिन। मतलब हमारे पास कितने इथाइल ग्रुप हो जाएंगे, तो 3 इथाइल ग्रुप हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राईन लिखते हैं, ट्राईइथाइलिन। ट्राईइथाइलिन ट्राईइथाइलिन ट्राइमीन, ट्राइमीन। देन हम बात करेंगे पेंटाडेंटल लिगैंड की। हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है पेंटाडेंटल लिगैंड। पेंटा
पेंटाडेंटेट लिगेंड है हमारे पास बेसिकली। पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या हो जाएंगे? पेंटाडेंटेट लिगेंड वे लिगेंड हो जाएंगे जिसके पास कितने डोनर एटम हो जाएंगे? इनके पास 5 डोनर एटम हो जाएंगे। वो एट अ टाइम 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास उचित यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे कि बात ट्राई, जैसे इथाइलिन, इथाइलिन, डाईएमीन, डाईएमीन ट्राई, ट्राई, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई, ट्राई एसीटेटो, एसी, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन, इथाइलिन है सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? भाई ये एक डोनर एटम हो जाएगा। इथाइलिन डाई एमीन का है तो एमीन है, ट्राई एसीटेटो है तो यहाँ पर 3 एसीटेट आयन हो जाएंगे। 2 एक साइड हो जाएंगे, अनदर साइड कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा। एक यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो ये पास हमारे पास क्या होगा? इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। जैसे कि अब ये हमारे पास हो गया, ये पेंटाडेंटल लिगैंड है। फिर हम बात करेंगे हेक्साडेंटल लिगैंड की। इसको हम ये भी लिखते हैं एच ई डी टी ए 3 एच ई डी टी ए 3 देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे यदि हम जाएं, हम बात करेंगे हेक्साडेंटल लिगैंड की जो मच मोर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हेक्साडेंटल लिगैंड, हेक्साडेंटल लिगैंड में तो हमारे पास इसका केवल एक ही एग्जांपल है ईडीटीए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईडीटीए, जिसको हम ईडीटीए 4 के फॉर्म में लिखते हैं। इस पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? 4 का नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करें, CH2 होता है, CH2 होगा। देन हमारे पास एक नाइट्रोजन हो जाएगा जिस पर एक लोन पेयर हो जाएगा। दूसरा CH3 इधर हो जाएगा, एसीटेट आयन हो जाएंगे। तो इसमें डोनर आइटम कौन कौन है भाई? दो डोन अगर हम ये इसका नाम क्या होता है? ये ईडीटीए 4 है, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। इसका कितना डेंटेड है तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन डोनर आइटम है हम ये भी देखेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन एज अ डोनर, दो डोनर आइटम नाइट्रोजन है एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। मतलब यहाँ से ये एक डोनर साइट है, ये एक डोनर साइट है, ये एक डोनर साइट है, ये डोनर साइट्स है। देन ये 6 डोनर साइट्स है, जिसमें 6 डोनर साइट्स है, जिसमें 2 नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट्स हो जाएंगी एंड रेस्ट 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स हो जाएंगी। अभी तक हमने केवल आज की क्लास में यही पढ़ा है। लिगैंड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मोनोडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं एंड पेंटाडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं एंड हेक्साडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर फॉरवर्ड मूव करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए हमारे पास सम सेट ऑफ रूल्स हो जाएंगे फॉर नेमिंग द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सम सेट ऑफ रूल्स हो जाएंगे क्योंकि भाई
आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर इनकी आईयूपीएससी नेमिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखा है कि बहुत से कंपाउंड होते हैं, अब जिसका नाम जैसे हम कोई कंपाउंड लें, जैसे एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है तो उसका हमारा यहाँ जो लोकल नाम है वो एसिटिक एसिड है, लेकिन उसका आईयूपीएससी नाम एसिटिक एसिड नहीं, उसका आईयूपीएससी नाम होता है एथेनोइक एसिड। तो हमें यदि हमें इंटरनेशनल लेवल पर केमिस्ट्री को समझना है, तो हमें क्या होना चाहिए, मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सभी कंपाउंड का सेम नेम हो। इसीलिए हमारे पास एक सोसाइटी है जो आईयूपीएससी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ सम सेट ऑफ रूल्स दिए थे कि कैसे हम जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका हम कैसे आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। तो हम बात करेंगे रूल नंबर वन, ये क्या कहता है? रूल नंबर वन ये कहता है कि जो हमारे पास इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफ इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, इज आयनिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक। अगर आयनिक है, जैसे कि हम लोग सिंपल सॉल्ट में भी देख रहे हैं, जैसे NaCl होता है, उसमें क्या होता है, Na प्लस क्या होता है, हमारा कैटायन होता है। और क्लोराइड आयन क्या होता है, एनायन होता है। तो हम कैटायन का नाम फर्स्ट लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। इसी तरह यदि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, आयनिक है, तो उसमें हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हम उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हम उसमें सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, कैटायन का नाम लिखेंगे। तो नेम ऑफ द कैटायन रिटन फर्स्ट, नेम ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट, then anion with space, मतलब हम कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, देन एनायन का नाम लिखेंगे और छोटा सा स्पेस रहेगा उसमें। अब हमारे पास एनायन क्या हो सकता है, एनायन हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन भी एनायन हो सकता है और कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन की तरह भी एक्ट कर सकता है। देन दूसरा रूल हमारे पास हो जाएगा, या रूल नंबर वन का ए है या बी पार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉन आयनिक। इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉन आयनिक, नॉन आयनिक है, देन मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उनका नेम लिखा जाएगा वो केवल वन वर्ड में लिखा जाएगा, देन नेम रिटन इन वन वर्ड विदाउट स्पेस। देखिए अभी तो हम केवल रूल को डिस्कस कर रहे हैं, जब हम इनका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो जैसे से नेम लिखेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, कैसे लिखेंगे, तो अब हम रूल डिस्कस कर लें, फिर जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको लगे अरे ये तो बहुत आसान है। देन फर्स्ट रूल हो गया, देन सेकंड रूल की बात करेंगे। अब हम यहाँ देखा आयनिक भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे न्यूट्रल भी बहुत से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि NiCO5 है, वो न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरह अब हम देखेंगे रूल नंबर टू की देखेंगे, रूल नंबर टू को देखेंगे। जैसे कि मैं अभी आपने देखा होगा इस स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल्स भी लाए हैं आईयूपीएससी नेमिंग के लिए। रूल नंबर सेकंड ये कहता है, तो हमें यह पता चल गया कि यदि वो आयनिक है तो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, देन एनायन का नाम लिखेंगे, विद स्पेस लिखेंगे। यदि नॉन आयनिक है देन हम उसका नाम वन वर्ड में लिखेंगे। अब बात आएगी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है, हम कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था K3FeCl6 है हमारे पास, K3FeCl6 है।
तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर पोटेशियम को हम सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि कैटायनिक पार्ट है। ये हमारा हो जाएगा एनायनिक पार्ट, जैसे NaCl होता है। इसमें जैसे हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे, हमारे पास है NaCl है। तो ये क्या है, फर्स्ट जो होता है वो कैटायनिक पार्ट होता है, लास्ट वाला हमारे पास एनायनिक पार्ट होता है। तो कैटायनिक पार्ट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, सेम है सिंपल सॉल्ट, उसका भी नेम हम कैटायनिक पार्ट का पहले लिखेंगे, एनायनिक का बाद में लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देन हम कॉम्प्लेक्स आयन, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास आयनिक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आयनिक है। यदि हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें NiCO5, तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट भाई आयनिक नहीं है, नॉन आयनिक है, तो हम किस पे, अब वो चाहे आयनिक हो चाहे नॉन आयनिक हो, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स पार्ट में किसका नेम लिखेंगे, इन इन कॉम्प्लेक्स आयन और नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ द लिगेंड इज रिटन फर्स्ट। भाई इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा हमारे पास लिगेंड है। तो हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, इस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखेंगे। फिर नेम ऑफ द लिगेंड रिटन फर्स्ट, नेम ऑफ द लिगेंड रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो जब कभी भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो न्यूमरल प्रीफिक्स होते हैं, इग्नोरिंग द न्यूमरल इग्नोरिंग द न्यूमरल प्रीफिक्स है। जैसे कि हमारे पास कहीं पर मान लो इथाइलिन डाइएमीन आ गया, वो दो मॉलिक्यूल हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, भाई इथाइलिन डाइएमीन है तो उसके लिए हम न्यूमरल प्रीफिक्स का यूज करेंगे। टू है तो उसके लिए कितना यूज करेंगे, हम डाई का यूज करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन हो जाएगा। लेकिन कभी जब हम उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो हम डाई को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां पर केवल ई, जो हमारा इथाइलिन डाइएमीन है उसका फर्स्ट लेटर ई है, उसको कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। फर्स्ट लेटर सेम हो जाता है, देन हम सेकंड लेटर पर मूव ऑन करेंगे। तो अभी हमने देखा, नेम ऑफ द लिगेंड रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर लिख दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्बिटल, तो हम इसको लिख देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इग्नोरिंग द न्यूमरल प्रीफिक्स। इसको हम इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। देन हमारे पास ये वन, अरे ओ भाई साहब, ये 2 नंबर था, ये ए रूल इसका था। इसका बी रूल ये कहता है कि जो हम लिगेंड का नाम लिखेंगे उनके लिए हम न्यूमरल प्रीफिक्स का यूज करेंगे, जैसे 3 लिगेंड, सेम टाइप के 3 लिगेंड यूज हो गए। इफ इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन्स मोर देन मोर देन वन टाइप ऑफ मोर देन मोर देन सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड को कंटेन कर रहा है, देन यदि वो सेम टाइप ऑफ लिगेंड को कहते हैं, यदि वो दो है तो दो के लिए हम डाई का यूज करेंगे, 3 के लिए हम ट्राई का यूज करेंगे, 4 के लिए हम टेट्रा का यूज करेंगे, एंड 5 के लिए हम पेंटा का यूज करेंगे। भाई यदि 5 लिगेंड है तो हम डाई का, 5 लिगेंड है तो पेंटा का यूज करेंगे, 6 है तो हेक्सा का यूज करेंगे। जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नेमिंग लिखते हैं उसमें भी हम यही यूज करते हैं।
पेंटा हेक्सा डाई ट्राई टेट्रा। लेकिन हम एक बात याद रखेंगे, यदि हमारे पास कोई लिगेंड है इसमें पहले से ही डाई डाई ट्राई ट्रा पेंटा यूज हो रहा है, तब हम वहां पर यदि वो दो बार रिपीट हो रहा है तो हम वहां पर डाई ट्राई पेंटा हेक्सा का यूज नहीं करेंगे। या फिर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक लिगेंड है, तब भी हम ये सिस्टम को यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर हम टू के लिए देन हम टू के लिए सी रूल क्या कहता था, इफ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा प्रेजेंट इन ligand naming, then we use, देखो डाई ट्राई टेट्रा लिगेंड नेम यूज है, या फिर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक लिगेंड हो जाए, देन हम वी यूज टू के लिए हम यूज करेंगे बिस का, थ्री के लिए यूज करेंगे ट्रिस का, एंड फोर के लिए यूज करेंगे टेट्राकिस का, टेट्राकिस, एंड सो ऑन, फाइव के लिए पेंटाकिस, सिक्स के लिए हेक्साकिस, ऐसे यूज करते हुए चले जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर केवल लिगेंड की बात की है कि लिगेंड को कैसे लिखेंगे, उनके नेम के अगर वो एक से ज्यादा है तो कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि जो हमारे पास न्यूमरल प्रीफिक्स है, ये न्यूमरल प्रीफिक्स में वॉवेल है तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो जैसे हमारे पास वॉवेल आता है लास्ट में, और जो हमारे पास उससे पहले वाला जो हमसे उससे पहले वाला हमारा जो नेम होता है उसमें वॉवेल आता है तो हम एलिमिनेट कर देते हैं एक वॉवेल। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। देन अब हम बात आ जाएगी, हमारे पास हमने लिगेंड को लिखना सीख लिया है, ठीक है। और हमने लिगेंड का कौन सा नाम लिखेंगे ये भी हमने जब अभी लिगेंड को क्लासीफाई कर लिया था तब भी देख लिया था। अब हम देखेंगे लिगेंड की यहाँ तक बात हो गई है। देन हमारे पास अब चौथा रूल ये कहता है कि यदि 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 हमारे पास जो कंपाउंड है भाई, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटाइनिक और न्यूट्रल, देन देन सिंपल नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए है, भी हमें यह कहता है इफ कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स आयन इज आयनिक, एनायनिक है हमारे पास, इज एनायनिक है। देन मेटल का नेम इंड होगा, देन मेटल नेम इंड विथ एट, किस फिक्स के साथ एट होगा, एट एट के साथ इंड होगा। ये एट हम उसके या तो लैटिन नाम में ही ऐड करेंगे या फिर उसके कॉमन नेम में हटाकर यूज करेंगे। जैसे कि स्कैंडियम है तो उसका स्कैंडेट हो जाएगा, ईएम को हटाकर स्कैंडेट आ जाएगा। तो अब हम कुछ कॉमन लिख लेते हैं कि हम किसमें क्या यूज करेंगे, किसके लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लिए हम यूज करेंगे जब हमारे पास मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है यदि वो एनायनिक है, यदि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक फॉर्म में है, देन हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे बल्कि ये हमारे पास हो जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट हो जाएगा।
देन हम बात करेंगे वो यदि स्कैंडियम है। देन ये हो जाएगा स्कैंडेट। देन ये हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनेट। उसी तरह हमारे पास होता है पैलेडियम। पैलेडियम तो इसका हो जाता है पैलेडेट। पैलेडेट। ये हमको बेसिकली देखो याद रखना, अब इनको कोई हमारे पास ट्रिक नहीं है कि इसका हम कैसे करेंगे। पैलेडियम है, पैलेडेट हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास रहोडियम है। रहोडियम है। रहोडेट हो जाएगा। देन हम और यदि बात करेंगे, जैसे अगर हमारे पास जिंक है, तो जिंक के लिए क्या हो जाएगा। जिंक के लिए, जिंक का हमें सिंपल सबको पता होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम के लिए हम एल का यूज करते हैं, स्कैंडियम के लिए एससी का यूज करते हैं, टाइटेनियम टीआई होता है, पैलेडियम पीडी होता है, रहोडियम आरएच होता है। तो हमें सबके सिंबल आना चाहिए। 3D सीरीज, ट्रांजिशन मेटल सीरीज का हमें नॉलेज होना चाहिए। जिंक के लिए हम जेडन का यूज करते हैं, इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। जिंकेट हो जाएगा। और यदि हम और बात करेंगे, जैसे निकिल है, निकिल का नाम निकलेट हो जाएगा। निकिल का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। एंड प्लेटिनम का नाम, प्लेटिनेट हो जाएगा। प्लेटिनम का नाम प्लेटिनेट हो जाएगा। इसको पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, निकिल को एनआई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास अभी कुछ और बचे हुए हैं, जैसे कि हम देखेंगे आयरन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन अगर Fe आ गया तो इसका नाम हम यूज करेंगे फेरेट। इसका लैटिन नाम होता है फेरम। फेरम से ही यहाँ पर जनरेट हुआ फेरेट। उसी तरह यदि कॉपर आ गया तो कॉपर का हो जाएगा क्यूपरेट। कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा क्यूपरेट। जैसे कि हमारे पास सिल्वर होता है, सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटेट, तो इसका हो जाएगा अर्जेंटम होता है, ये हो जाएगा अर्जेंटेट। अर्जेंटेट हो जाएगा। एंड गोल्ड का क्या हो जाएगा, एयू होता है गोल्ड। ये क्या है, गोल्ड है। ये हमारे पास क्या था, सिल्वर था। तो गोल्ड क्या क्या हो जाएगा, अरेट। AURATE, अरेट हो जाएगा। देन हमने गोल्ड देख लिया। देखो बेसिकली हमने जो मतलब मोस्ट यूजफुल थे उनको हमने कवर कर लिया है। तो अभी तक हमने केवल यही देखा था, हमने सेट ऑफ रूल देखे। देन हम इसके बाद एक और हमारे पास एक रूल जस्ट बचा हुआ है। रुक 1 मिनट बेटा। जैसे हमारे पास 4 नंबर रूल रूल था, फिर हमारे पास 5th नंबर रूल ये कहता है कि आफ्टर आफ्टर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, वी राइट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन, इन रोमन, इन रोमन नंबर एंड इन रोमन नंबर, इन रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट। बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर 6 सब रूल हमारे पास ईड हो चुके हैं। हमने केवल 5 रूल देखे हैं यूपीएससी नेमिंग करने के लिए। तो हम जल्दी सभी सभी टाइप के 1 से 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर कोई 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं।
जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल था CONH3 का होल थ्राइस, CONH3 का होल थ्राइस 3 है। तो यहाँ पर CO बेटा ये क्या है, ये हमारे पास कोबाल्ट है। 1 मिनट इसको सही से लिख देते हैं, वरना आप इसको लिगेंड समझ लेंगे। देखो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जब कैपिटल ओ लिखते हैं तो ये हमारा कार्बोनिल होता है, ये एज अ लिगेंड एक्ट करता है। लेकिन जब स्मॉल ओ लिखते हैं तो ये हमारा कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये हम ध्यान रखेंगे हमेशा। तो यदि हम इसके नेम की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या है, अभी हमने रूल ऑफ फर्स्ट याद करो भाई, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। देखो हमने यहाँ पर एक हेडिंग भी डाली हुई है, यदि हम बैक स्लाइड में नॉन आयनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के आईयूपीएसी ने हमने 4 to 5 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लेकिन आज हम कोई 2 to 3 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सभी टाइम के, क्योंकि देन हम नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करेंगे CuNH3Cl3 है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा भाई, इसमें कोई कैटायन है नहीं, अब इसका नेम क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो CuNH3Cl3 है, स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट करेंगे। स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, हमें लिगेंड का नाम लिखना है। हमारे पास एक लिगेंड NS, अरे ओ सॉरी, रुको 1 मिनट बेटा, इसको हम दोबारा ही लिख देते हैं। CuNH3Cl3 है, CuNH3Cl3 है। देन अब हम इसका क्या करेंगे, CuNH3Cl3 हमारे पास यहाँ है, तो अब इसका नाम लिखना है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो हम एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसमें हमारे पास दो लिगेंड है, एक तो अमोनिया है, दूसरा क्लोराइड है। ठीक है, क्लोराइड है एंड अमोनिया है। तो हमारे पास यहाँ पर एक अमोनिया का एज अ लिगेंड एक्ट करेगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, हम इसका नाम एमीन लिखेंगे। उसका नाम क्लोराइडो लिखेंगे। तो एमीन ए से शुरू हो रहा है, क्लोराइडो सी से शुरू हो रहा है, तो कौन पहले आएगा, हमारे पास एमीन फर्स्ट आ जाएगा। हम ये नंबर नहीं देखेंगे कि ट्राई हमें लिखना है, आप ट्राई देखेंगे TT है। न्यूमरल प्रीफिक्स को डिनोट इग्नोर कर देंगे जब कभी भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिखेंगे और विदाउट स्पेस लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिखेंगे, सभी स्मॉल लेटर में लिखते हुए चले जाएंगे। अब हम कोबाल्ट डायरेक्ट लिख दिए हैं, हम इसमें यहाँ पर कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, रोमन नंबर में क्या है, तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट X है कोबाल्ट की। देखो अमोनिया क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो जीरो हो जाएगा। प्लस क्लोराइड क्या है भाई, आयनिक होता है, उस पर 1 यूनिट का चार्ज होता है, 3 क्लोराइड है तो 3 × -3। और टोटल मॉलिक्यूल जो हमारा है वो क्या है, चार्जलेस है, तो जीरो हो जाएगा। यानी कि x बराबर आ जाएगा +3। जब +3 आ जाएगा उसको हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम रोमन नंबर में +3 लिख देंगे। तो हमारे पास ये इसका नाम हो गया ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है ना, तो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड एक हमने डिस्कस कर लिया है। यदि हम देखें एक हम कोई और ले लेते से NiCO4 है, NiCO4 है, NiCO4 है, तो NiCO4 क्या हो जाएगा, टेट्रा। भाई NiCO4 है, यहाँ पर कितने हैं, टेट्रा है, तो टेट्रा कार्बोनिल विदाउट स्पेस लिखेंगे और सभी स्मॉल लेटर में लिखते हुए चले जाएंगे, कोई भी हम स्पेस नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। निकिल, भाई निकिल को एज सच निकिल लिख देंगे। यदि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को जाएंगे तो हमारे पास जीरो आएगी। जीरो कैसे आएगी, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है, मोनोडेंटल लिगेंड है, ये हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही आज की बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निकल हो जाएगा। देन हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, हमने आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस की है, हमने न्यूट्रल फेसेस के दो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया है, नॉन आयनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के। रेस्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बल्कि अब हम
जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन है, उनके यदि हम नेम की बात करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक है, इसके भी हम कोई एक एग्जांपल डिस्कस कर लें, रेस्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास CONH3 होल 6Cl3 है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, 1 मिनट बेटा। CONH3 CONH3 है, CONH3 है। देन हमें इसका नाम लिखना है, तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहली बात क्या है, ये हमारे पास कैटायनिक पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, एनायनिक पार्ट है। तो सबसे पहले हम कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम फर्स्ट लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब बेटा हम नाम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी हम सबसे पहले नाम लिगैंड का लिखेंगे। हमारे पास कौन सा लिगैंड है? यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही लिगैंड है, अमोनिया है, जिसके लिए हम एक्वा का यूज करते हैं। तो हमारे पास 6 है, 6 के लिए हम यूज करेंगे बेटा हेक्सा का, हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा। फिर हमारे पास यहाँ पर कोबाल्ट का यूज कर लेंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको कि यदि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक है या न्यूट्रल है, तो हम मेटल का एज सच नाम यूज कर लेते हैं। यदि वो एनायनिक है, देन हम उसके नाम में 8 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तो हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, हम कोबाल्ट ही लिख देंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम बाद में लिखेंगे। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन हम 3 का यूज यहाँ पर हम कभी भी काउंटर आयन के न्यूमरल प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, उसको हम एज सच ऐसे ही लिखेंगे। उसके कभी भी हम न्यूमरल प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। काउंटर आयन के आईयूपीएसी नेमिंग लिखते समय हम ये बात बहुत ध्यान रखेंगे। तो हम इसको लिख देंगे क्लोराइड, थोड़ा सा स्पेस देंगे क्योंकि कैटायन एनायन है। देन क्लोराइड लिख देंगे। अभी आप अब हमसे पूछेंगे कि सर आपने क्लोराइड कैसे लिखा है, क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा है? बेटा हमने आपको बताया था, क्लोराइडो हम तब लिखेंगे जब वो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर होगा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर है, देन हम इसका नाम क्लोराइड लिख देंगे। तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। मान लेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक्स है, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एंड क्लोराइड आयन कितना है भाई, क्लोराइड आयन कितना होता है? क्लोराइड आयन पर निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज है 3 है। देखो 3 क्लोरी 1 मिनट बेटा, 3 क्लोरीन एटम है जिस पर एक निगेटिव चार्ज है, बराबर 0 हो गए। तो टोटल मॉलिक्यूल हमने मान लिया है कि यहाँ पर पूरा चार्ज कितना है, 0। देन हम बात करेंगे तो एक्स की बात करेंगे, एक्स हमारे पास आ जाएगा +3। एक्स हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर +3, तो हम इसको +3 फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया था जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। देन अब हम बात करेंगे, एक एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर लेते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पैटार्निक हो। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज टाइम हमें नहीं मिला है। हमने क्लासिफिकेशन बताया था, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन है। अब एनायन का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे CO है, K2, K2CO, K2CO N3 का होल 4 है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, पोटेशियम कैटायनिक पार्ट है, कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक पार्ट है। अब तो हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है, तो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, उसका नेम हम ऐसे नहीं लिखेंगे एज सच, उसके नेम में हम 8 से इंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ये भी बताया था, जो हमारे पास काउंटर आयन होता है, उसका कभी भी हम न्यूमेरल प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम, स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि ये पोटेशियम है, स्पेस थोड़ा सा देंगे। देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखना है, तो हम कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे पास N3- है, जो हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास क्या ये एजाइड है, एजाइड आयन है। एजाइड का नाम यदि हम लिखेंगे तो हम एजाइडो लिखेंगे, इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा एजाइडो, टेट्रा एजाइडो, टेट्रा एजाइडो। कोबाल्ट, कोबाल्ट अब नहीं लिखेंगे, अब हो जाएगा कोबाल्टेट। एंड यहाँ पर यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हम उसी तरह फाइंड करेंगे जैसे हम प्रीवियस फाइंड कर रहे थे। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? पोटेशियम हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसमें +1 का चार्ज होता है, 2 इंटू +1 प्लस। कोबाल्ट कितना है? कोबाल्ट की हमने मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट X है, X उस पर चार्ज है। N3 है, एजाइड है, एजाइड मॉलिक्यूल पर एक निगेटिव चार्ज होता है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था।
कि हमारे जो लिगैंड है हमें इन पर चार्ज याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम चार्ज याद नहीं रखेंगे तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाएँगे। इसका तरीका क्या है कि हमने जो भी अभी लिगैंड डिस्कस किए हैं, उसको आप बार-बार प्रैक्टिस करिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएँगे कितना चार्ज है। उस पर 1 यूनिट का चार्ज है, इंटू 4 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा। देन हम निकालेंगे तो कितना हो जाए x बराबर आ जाएगा +2। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको तो हम सॉल्व ही कर लेंगे एट लीस्ट। x बराबर आ जाएगा हमारे पास +2। ये हमारे पास +2 आ जाएगा, यहाँ पर हम +2 लिख देंगे। देन ठीक है, अब हम सम अप करते हैं अपना यहाँ पर। जैसे कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा है? ये देखो अपनी 1 मिनट बेटा। जैसे कि आज हम सम अप करें तो हमने लिगैंड का क्लासिफिकेशन देखा, देन हमने सेट ऑफ रूल्स देखे आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए। उसके बाद हमने बेसिकली सभी के जो हमारे पास 3 टाइप के कंपाउंड थे। एक तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है। हमने एक-एक एग्जांपल डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके मोर एग्जांपल डिस्कस करेंगे और आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। क्योंकि जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। देन बेटा थैंक्स आज के लिए यहीं तक। थैंक्स। अब हम आज की क्लास को यहीं सम अप करते हैं। थैंक यू बेटा।